हमारे शास्त्रों में बहुत सी कथाएं हैं जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। अनेक प्रकार के चारित्रों और उनकी प्रेरक कथाओं से हमारा पुराण साहित्य भरा पड़ा है। इन कथाओं ने युगों युगों से हमारे समाज को नैतिक रूप से अधिक गिरने नहीं दिया। आज जो नैतिक पतन की अधिकता दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हम इन कथाओं और उनमें निहित संदेश से दूर चले गए हैं। अजामिल एक धर्मपरायण, गुणी, समझदार और विष्णु भक्त था। माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र ने किशोरावस्था तक वेद शास्त्रों का विधिवत अध्ययन कर लिया। युवावस्था में प्रवेश करते ही एक दिन उसके साथ ऐसी घटना घटी कि उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। पिता के आदेश पर अजामिल एक दिन पूजा के लिए वन से उत्तम फल और फूल लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बाग में भील के साथ सुंदर युवती दिखी। दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। अजामिल ने खुद को उसे देखने से रोका, लेकिन दैवयोगवश वह उस युवती का रूप निहारने लगा। उस स्त्री की नजर भी अजामिल पर पड़ी और वह भी उस पर मोहित हो गई। स्त्री ने अजामिल को पास बुलाया और अपने मन की बात कह दी। अजामिल तो मोहित था ही, स्त्री से मिले प्रेम निमंत्रण से तो उसका दिमाग और मन पर नियंत्रण ही नहीं रहा। रूपजाल में फंसा अजामिल अपने संस्कार तक भूल गया। उसने पूजा के लिए रखे फल फूल वहीं फेंक दिए और युवती के साथ प्रेम में मगन हो गया। फिर उस स्त्री को लेकर वह घर चला आया। पिता पूजा में विघ्न पड़ने से नाराज तो थे ही, अजामिल को एक आचरणहीन स्त्री के साथ देखकर भड़क उठे और खरी खोटी सुनाने लगे। अजामिल ने कहा उसने गंधर्व विवाह कर लिया है। पिता ने उसे धर्म कर्म का लाख हवाला दिया, परंतु नारी रूप पर आसक्त अजामिल को कहाँ समझ आना था। क्रोधित पिता इस धृष्टता का दंड देने के लिए उठे, लेकिन अजामिल ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। फिर उसने पिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लोकलज्जा, कर्म और संस्कार तो भूल ही चुका था। स्त्री की जरूरतें पूरी करने के लिए अजामिल चोरी, डकैती, लूटपाट करता। मदिरापान और जुए की लत पड़ गई थी। उसे बुरे कर्मों में ही संतुष्टि मिलने लगी। उस स्त्री से अजामिल को 9 पुत्र संतानें हुई। 10वीं बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन कुछ संतों का समूह उस ओर से गुजर रहा था। रात्रि अधिक होने पर उन्होंने उसी गांव में रहना उपयुक्त समझा जिसमें अजामिल रहता था। संतों ने गांव वालों से भोजन और ठहरने का प्रबंध करने को कहा, तो गांव वालों ने मजाक बनाते हुए साधुओं को अजामिल के घर का पता बता दिया। संत अजामिल के घर पहुंच गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था। गांव वालों ने सोचा था कि ये साधु अजामिल के द्वार पर अपमानित होंगे और इधर कभी ना आएंगे। संतों की मंडली ने अजामिल के द्वार पर जाकर राम नाम का उच्चारण किया और खाने को मांगा। उसकी पत्नी हाथ में कुछ दक्षिणा लेकर बाहर आई। वह साधुओं से बोली, आप ये सामग्री लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाएं। अजामिल आता ही होगा। उसने देख लिया तो आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। साधुओं ने भोजन की सामग्री ली। उसके घर के पास एक वृक्ष के नीचे भोजन बनाने लगे। वे समझ गए कि समय के फेर से अजामिल कुसंस्कारी हो गया है। जाने से पहले संत पुनः अजामिल के घर पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाई तो अजामिल की स्त्री बाहर आई। संतों ने कहा, तुम अपनी संतान का नाम नारायण रखना। अजामिल को 10वीं संतान के रूप में एक पुत्र हुआ। संतों के कहने पर अजामिल की स्त्री ने उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण सभी का प्रिय था। अजामिल स्त्री और अपने पुत्र के मोह जाल में जकड़ा रहा। धर्म कर्म तो कब का त्याग चुका था। कुछ समय बाद उसका अंत समय भी नजदीक आ गया। भयानक यमदूत उसे लेने आए। भय से व्याकुल अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा।
भगवान का नाम सुनते ही विष्णु के पार्षद तत्काल वहां पहुंचे। यमदूतों ने जिस रस्सी से अजामिल को बांधा था, पार्षदों ने उसे तोड़ डाला। यमदूतों के पूछने पर पार्षदों ने कहा कि नारायण नाम के प्रभाव से यह श्रीहरि का शरणागत है। महाशयो, तुम किसके सेवक हो, कहां से आए हो और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्गलोक के देवता हो, उपदेवता हो या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो? यमदूतों ने कहा, आप सभी की आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान हैं। पीला रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुसज्जित तथा अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने एवं अपने कानों में कुंडल धारण किए तुम सभी नवयौवन से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की 4 लंबी भुजाएं धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र तथा कमल के फूलों से अलंकृत हैं। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है। तो महोदय, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्काए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसी गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। अहोभाग्य विष्णुदूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन हैं? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय हैं या उनमें से केवल कुछ ही हैं? यमदूतों ने उत्तर दिया, जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, नारायण हैं और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमने यमराज से यह सुना है। समस्त कारणों के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित हैं, तथापि वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य तथा रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी हैं। दंड के पात्र वे हैं जिसकी पुष्टि इन अनेक साक्षियों ने की है कि वे निर्दिष्ट नियमित कार्यों से विचलित हुए हैं। सकाम कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। हे वैकुंठ वासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं, चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हों या अशुभ। ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव हैं, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय हैं।